हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो टमी वैक्स से रिलेटेड होने वाला है। इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं रैन वैक्स, जो कि काफ़ी अच्छी वैक्स है। और ये वाली वैक्स रूट से हेयर को रिमूव करता है। और समर सीजन में अगर आप वैक्स ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ख़रीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो हॉट वैक्स है या कोल्ड वैक्स है। उस कंटेंट पर लिखा होता है हॉट या फिर कोल्ड। अगर आप समर सीजन में कर रहे हैं तो आप कोल्ड वाली वैक्स लें, अगर आप विंटर सीजन में कर रहे हैं तो आप हॉट वैक्स लें। तो ये वाली मेरी कोल्ड वैक्स थी। और समर सीजन में फ्रेंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और वैक्स बिल्कुल भी आसानी से नहीं होती। अगर आप ठंडे पानी से या फिर बर्फ़ से उस जगह पे सिकाई कर लेंगे जिस जगह पे आप वैक्स कर रहे हैं, तो आपकी वैक्स बहुत अच्छे से होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है, टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाता है। गर्मी में हम अगर उस जगह वैक्स कर रहे हैं जहाँ पर हमें वैक्स करनी है, वहाँ पर ठंडे पानी से हमें सिकाई कर देनी है, या फिर बर्फ़ से सिकाई कर देनी है, या फिर ठंडे पानी से हमें उस एरिया को साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। तो आपकी वैक्स अच्छे से होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ये ट्राई करें ज़रूर, तो गर्मी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ग्रोथ देख लेनी होती है। स्टार्ट करते हैं इनकी टमी वैक्स। तो हमने इनकी ग्रोथ देख ली थी। तो पेट की जो टमी की आप करें या फिर कहीं की भी आप करें, तो आपको सबसे पहले हेयर ग्रोथ देख लेनी होती है। किसी की तिरछी हुई होती है, आड़ी हुई होती है, अजीब तरीके की किसी किसी की ग्रोथ हुई होती है, और हमें उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो इनकी ग्रोथ सीधी हुई होती, तो हमने स्टार्ट करा है सबसे पहले एक ही डायरेक्शन में हम वैक्स करेंगे। ये नहीं है कि आप कहीं भी वैक्स लगा लें और कहीं से भी स्टार्ट करें, नहीं, हमें अच्छे से स्टार्ट करनी है देख के एक ही एरिया से। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करी है और यहीं से हम इनकी कंप्लीट करेंगे। एक ही एरिया से हमें स्टार्ट करनी है और एक ही एरिया को मतलब वैक्स करते हुए हमें सारे में वैक्स करनी है। अगर आप इस प्रोसेस से वैक्स करेंगे तो आपके हेयर्स कहीं भी छोटे छोटे नहीं रह जाएंगे। जैसे कि कभी कभी किसी किसी के हेयर्स छोटे छोटे रह जाते हैं, कहीं कहीं रह जाते हैं, वो इसी कारण रह जाते हैं क्योंकि कहीं भी पट्टी हम खींच लेते हैं। तो हमें कहीं से भी कोई भी पट्टी नहीं खींचनी है, हम एक ही डायरेक्शन में हम करेंगे और उसी के अनुसार हम पूरा प्रोसेस इस तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ की वैक्स करी और फिर यहाँ से हमने स्टार्ट करी, क्योंकि इनकी ग्रोथ इस तरफ से आई हुई थी। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखें, वैक्स करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो गए, क्योंकि वैक्स गर्म होने से आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन भी जल सकती है। और इसीलिए वैक्स का सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें वैक्स की कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। तो वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, सबसे पहले अपने चेक कर लें, उसके बाद हमें एप्लीकेशन करनी है ताकि आपके क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कभी कभी कोई केस ऐसे होते हैं, वो इसी कारण होते हैं कि आपके क्लाइंट की स्किन जल गई या कुछ हो गया है, वो इसी कारण होते हैं क्योंकि आप जल्दी जल्दी ये वाला वर्क ना करें, आप आराम से करें, चेक करके करें। क्योंकि इसमें मेन प्रोसेस यही होता है कि आपको वैक्स चेक अच्छे से चेक कर लेनी है और देन उसके बाद एप्लीकेशन करनी है। तो देखिएगा, बातें करते करते हमारी वैक्स टमी की हो गई है और हमने यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करा है। तो वैक्स करने के फ़ायदे ये होते हैं, इससे देखो टैनिंग, कितनी टैनिंग इनकी थी, अभी मैंने आपको स्ट्रिप्स पट्टी में दिखाई थी। तो टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। आप लहंगा वेयर कर रहे हैं, आप साड़ी वेयर कर रहे हैं, तो जिसके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होते हैं तो उनको वैक्स ही करा लेनी चाहिए। किसी किसी के हेयर कम होते हैं तो उनको वो ब्लीच करा लें या फिर डिटैन करा लें। लेकिन किसी किसी के हेयर्स ग्रोथ टमी पर ज़्यादा वो होते हैं तो उनको वैक्स ही करा लेनी चाहिए, ताकि वो अगर साड़ी वेयर करें या लहंगा वेयर करें तो यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, वो एरिया अच्छा, मतलब कि पेट थोड़ा बहुत लहंगे पे तो दिखाई देता ही है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वैक्सिंग से, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है और उससे डस्ट भी रिमूव हो जाती है, आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। तो इसलिए वैक्स कराने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसलिए अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको वैक्स ज़रूर करानी चाहिए। तो देखिए, वैक्स कराने के समय जहाँ पर भी हम स्ट्रिप्स खींचते हैं तो उस एरिया साइड से हमें पकड़ लेना होता है, क्योंकि हमारी सेंसिटिव स्किन होती है। तो हमें स्ट्रिप्स खींचने से पहले तो हल्का सा हमें प्रेशर
करना चाहिए। तो फ्रेंड्स समर सीजन है, समर सीजन में बार बार स्ट्रिप्स को प्रेस ना करें, क्योंकि प्रेस करने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और वो वाली वैक्स वहीं पर चिपक जाती है। तो कोशिश यही करें, एक बार वैक्स करें, देन उसके बाद आप स्ट्रिप्स जल्दी से फटाफट आप स्ट्रिप्स को खींच दें, क्योंकि आपकी वैक्स आप जो गर्मी में वैक्स कर रहे हैं वो चिपकने की दिक्कत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और पसीने की दिक्कत होती है। तो इसलिए आप फटाफट वैक्स लगाएं, देन उसके बाद अच्छे से जस्ट आपको स्ट्रिप्स खींच लेनी होती हैं। तो देखिए हमारे साइड में ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है और हमारी टमी के बीच में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वहाँ पर हमें अच्छे से वैक्स लगा लेनी है, ताकि छोटे छोटे जो हेयर हैं वो रिमूव हो जाएं बीच की साइड से, और जो कि कहीं के भी हमारे हेयर नहीं रहने चाहिए, हमें अच्छे से वैक्सिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड यही प्रोसेस होता है हमारा पूरी टमी वैक्स का। अगर आपने पूरे टमी पर हेयर हैं तो आप वैक्सिंग कराएं। सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें, देन उसके बाद उसकी एप्लीकेशन दे। देखिए बिना एसी के भी आप अच्छे से वैक्स कर सकते हैं। तो हमने कोई भी एसी ऑन नहीं किया था, इनकी बिना एसी के ही हमने वैक्सिंग की थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ठंडे पानी से मैंने उनका अच्छे से इस एरिया पे हमने अच्छे से ठंडे पानी से हमने धो लिया था, मतलब इनकी स्किन को क्लीन कर ली थी। तो वैक्स हमारी हो चुकी है। वैक्स करने के बाद हम एक अच्छे से टिश्यू से हम क्लीन कर लेंगे, ताकि बिल्कुल भी वहाँ पर चिपचिपा ना हो, और एक टॉवल से हमें क्लीन कर लेना है, ताकि वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाए और गीला ना हो, क्योंकि उसके बाद किसी किसी के दाने हो जाते, रेडनेस हो जाती है। तो उसके बाद हमें स्किन को रिलैक्स करने के लिए ये वाला क्लीजिंग मिल्क लगाना है। तो कोई भी आपको क्लीजिंग मिल्क हो या आपको लोशन हो कोई सा भी है, तो उसकी एप्लीकेशन हमें वैक्सिंग के बाद करनी होती है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा इनका वैक्सिंग हो गई है। तो वैक्सिंग करने के बाद हमारा बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी महसूस होता है, जहाँ पर भी किसी किसी के बहुत गंदा लगता है, किसी किसी के हेयर जो ज़्यादा होते हैं। तो फिर हमारा लास्ट प्रोसेस यही है कि हमें अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइज हो, गर्मी का सीज़न आ रहा है तो इसलिए मैंने ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं लगाया, और मैंने क्लीजिंग मिल्क से ही इनकी अच्छे से मसाज कर ली, ताकि जिस एरिया पर हम वैक्स कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और कोई भी इचिंग की प्रॉब्लम ना हो। और रिलैक्सिंग के लिए हम अच्छे से टमी की मसाज करेंगे। तो देखिए गाइस इनकी टमी वैक्स हो गई है और कितने अच्छे से इनकी हेयर्स सारे रिमूव हो गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बाय बाय गाइस।